यह कथा इस प्रकार है। ऐसा सुना जाता है कि दक्षिण प्रदेश में महिला रूपे नामक एक नगर है। इस नगर में धर्माचरण से प्राप्त की है विपुल संपत्ति, जिसने ऐसा वर्तमानक नाम का एक धनी वैश्य यानी सेठ रहता था। एक समय रात्रि में जब वह अपनी सैया पर लेटा हुआ था तो वह इस प्रकार विचार करने लगा कि विपुल धनराशि के रहने पर भी मनुष्य को सदा धन प्राप्ति के ही उपायों को सोचना चाहिए और तदनुकूल कार्य भी करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि संसार में कोई भी कार्य नहीं है जो द्रव्य से सिद्ध न हो सकता हो। अतः बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वह केवल धन प्राप्ति का ही उपाय करे। जिस पुरुष के पास धन है उसके अनेकों मित्र हो जाते हैं, बंधु बांधव भी उसे अपना समझते हैं तथा उसका आदर सत्कार करते हैं। संसार में जिसके पास धन है वही उन पुरुषों की श्रेणी में गिना जाता है और वही वास्तव में पंडित और सर्वगुण संपन्न ही समझा जाता है। न ऐसी कोई विद्या है, न ऐसा कोई दान है, न ऐसी कोई कारीगरी है, न ऐसी कोई कला है, न ऐसी कोई दृढ़ता और शूरवीरता है जिसका वर्णन धनिकों की प्रशंसा करते समय याचक लोग नहीं करते हों। इस लोक में धनी पुरुषों के साथ तो उनके शत्रु भी सद्य व्यवहार करने लगते हैं, पर दरिद्र पुरुषों के साथ तो स्वजन अर्थात उनके बंधु बांधव भी शत्रु सा व्यवहार करते हैं। जैसे इधर उधर से आए हुए जल से पर्वत से नदियाँ स्वयमेव निकलती हैं, वैसे ही इधर उधर से अर्थात व्यापार वाणिज्य आदि नाना मार्गों से एकत्रित किए हुए प्रवृत्त धन से धनिकों के सभी कार्य स्वयमेव सिद्ध हो जाते हैं। धन का ही यह प्रभाव है कि जिससे अपूज्य भी पूजित हो जाता है, अगम्य के पास भी लोग जाते हैं, अवंदे को भी लोग वंदना करते हैं। अर्थात जिसके पास धन है वह यदि अपूजनीय भी हो, पास में जाने के भी अयोग्य हो, नमस्कार आदि सत्कार के भी अयोग्य हो, निर्गुण हो और जो मुख देखने भी योग्य ना हो तो भी उसकी लोग पूजा करते हैं, उसके यहाँ जाते हैं, उसको नमस्कार तक करते हैं। अतः संसार में धन से ही मान होता है, यह सत्य है। जैसे भोजन करने से सभी इंद्रियां तथा शरीर आदि भी सशुक एवं कार्य सक्षम होते हैं, उसी प्रकार संसार में धन से ही सब कार्य संपन्न होते हैं। अतः धन के बल से कठिन भी कार्य को अनायास ही साधन करता है। अतः द्रव्य ही सब कार्यों का प्रधान साधन है। धनार्थी लोग धन के लिए नीच से नीच काम करने पर उतारू हो जाता है, नीच से नीच पुरुष की सेवा करने तैयार हो जाता है और धन के लिए शमशान तक की सेवा आराधना करते हैं। परंतु धन से रहित दरिद्र यदि जन्मदाता पिता भी है तो भी उसको दूर से ही छोड़कर उसकी सेवा करना छोड़कर चले जाते हैं अथवा धन के लिए दूर देश में भटकते फिरते हैं। अतः संसार में धन ही बड़ी वस्तु है और जिनके पास धन है वे तो वृद्ध अवस्था में भी तरुण के समान हैं, परंतु जिनके पास धन नहीं है वे तो बेचारे युवा अवस्था में भी दरिद्र एवं नाना प्रकार की चिंता के कारण वृद्ध की तरह हो जाते हैं। उस धन की प्राप्ति भी मनुष्य को केवल 6 उपायों से ही हो सकती है, जैसे 1 भिक्षा से, 2 राजा की सेवा, 3 खेती बाड़ी से, 4 विद्या के बल से, 5 व्यवहार से, 6 वाणिज्य से। इन सभी उपायों में भी वाणिज्य से जैसा सर्वश्रेष्ठ धन का लाभ हो सकता है वैसा किसी भी उपाय से नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी ने ठीक ही कहा है, भिक्षा वृत्ति को तो नकली पेटू एवं झूठे ही बने हुए भिखमंगों ने नष्ट कर दिया है। राजा भी अपने सेवकों को यथोचित धन नहीं देता है। खेती में भी बहुत क्लेश है और वह भी वर्षा के ही अधीन है। विद्या प्राप्ति भी गुरु की सेवा और यम नियम विनय आदि नाना प्रकार के साधनों की कठिनता से अत्यंत ही कठिन है।
व्यवहार में दूसरों के पास गए हुए धन का पुनः वापस मिलना बहुत ही कठिन होने के कारण प्राय दरिद्र कारक ही है और उससे मूलधन भी प्राय नष्ट हो जाता है। लाभ तो दूर रहा, अतः व्यापार ही धन की प्राप्ति का सर्वश्रेष्ठ साधन है, यही हमारा मत है। अर्थात भिक्षा, राज सेवा, खेती, विद्योपार्जन, ब्याज पर धन लगाना, ये सब धनोपार्जन के उपाय संदिग्ध हैं और यथेच्छ धन की प्राप्ति देने वाले भी नहीं हैं। अतः विदेशों से सस्ती चीजें खरीदना और महंगा होने पर बेचना, यह वाणिज्य रूपी उपाय ही सर्वश्रेष्ठ है। धन की प्राप्ति के जितने भी उपाय हैं, उनमें से प्रणय संग्रह, वस्तुओं का उचित समय में खरीद कर गोदाम में भरना एवं उनको उचित समय में उचित दामों पर बेचना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। अन्य सब उपाय, नौकरी, खेती आदि तो अनिश्चित हैं और उनसे विपुल धन की प्राप्ति भी नहीं हो सकती है। अर्थात खेती वर्षा के बिना नहीं हो सकती है, नौकरी आदि से भी यथेच्छ धन नहीं मिल सकता है। अतः धन प्राप्ति के लिए व्यापार ही श्रेष्ठ उपाय है।